सलाम दोस्तों, कामयाब जहन में खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बुक की जो बिजनेस और पैसा कमाने का बिल्कुल नया और प्रैक्टिकल तरीका सिखाती है। अगर आप सोचते हो कि बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, सालों लॉस उठाना पड़ता है, तो ये वीडियो आपकी सोच चेंज कर देगी। इस बुक का नाम है बाय देन बिल्ड और इसके ऑथर हैं वॉकर डाइबल, जो खुद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं। हुक ये है दोस्तों कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर सिर्फ स्टार्ट करने का सोचते रहते हैं, जबकि स्मार्ट लोग पहले से चलती हुई चीज खरीद कर उसे ग्रो करते हैं। अब जरा एक आम आदमी की कहानी सोचो। उसका नाम मान लो उस्मान। उस्मान जॉब करता है, सैलरी ठीक है लेकिन ग्रोथ स्लो है। वो YouTube पर वीडियोस देखता है, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, 0 to million, स्टार्टअप आइडियाज। हर आइडिया एक्साइटिंग होता है, लेकिन फिर वो सोचता है पैसा कम है, रिस्क ज्यादा है, फेल हो गया तो क्या होगा। फिर वो प्लान पोस्टपोन कर देता है। बाय देन बिल्ड इसी उस्मान जैसे लोगों के लिए लिखी गई है। ये बुक कहती है कि बिजनेस का मतलब हमेशा स्क्रैच से स्टार्ट करना नहीं होता, कभी कभी बेस्ट मूव होता है चलती हुई दुकान खरीद लेना। इस बुक का सबसे पहला और पावरफुल लेसन ये है कि जीरो से स्टार्ट करना सबसे रिस्की तरीका होता है। जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कस्टमर जीरो, रेवेन्यू जीरो, सिस्टम जीरो होता है। इसके मुकाबले में अगर आप एक छोटा सा ऑलरेडी रनिंग बिजनेस खरीद लो, जहां कस्टमर्स हैं, कैश फ्लो है और प्रोसेस सेट है, तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि आज से स्टार्टअप आइडियाज के साथ साथ बिजनेस फॉर सेल सर्च करना शुरू करो, चाहे ऑनलाइन हो, लोकल हो या डिजिटल सर्विसेज हो। सिर्फ आइडिया नहीं, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी देखो। दूसरा लेसन ये है कि स्मॉल बोरिंग बिजनेसेस ज्यादा पावरफुल होते हैं। अक्सर लोग फ्लैशी स्टार्टअप्स चाहते हैं, एप्स, टेक यूनिकॉर्न्स, वायरल आइडियाज, लेकिन बाय देन बिल्ड बताती है कि लॉन्ड्री, क्लीनिंग सर्विसेज, अकाउंटिंग फर्म्स, एजेंसीज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज जैसे बोरिंग लगने वाले बिजनेसेस असल में बहुत स्टेबल और प्रॉफिटेबल होते हैं। ये बिजनेसेस शोर नहीं मचाते, लेकिन पैसा कंसिस्टेंटली देते हैं। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि अपनी सोच बदलो। एक्साइटिंग के बजाय रिलायबल बिजनेस को रिस्पेक्ट देना सीखो। जो चीज रोज का मसला सॉल्व करती है, उसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। तीसरा लेसन ये है कि कैश फ्लो किंग होता है। स्टार्टअप कल्चर में लोग सिर्फ वैल्यूएशन और ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन वॉकर डाइबल कहता है कि असल पावर कैश फ्लो में होती है। अगर बिजनेस हर महीने पैसा दे रहा है तो आपको सुकून मिलता है और ग्रोथ के लिए फ्यूल मिलता है। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि जब भी किसी बिजनेस को देखो, पहला सवाल ये पूछो, क्या ये हर महीने कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करता है। चाहे आप फ्रीलांसिंग एजेंसी बना रहे हो या ऑनलाइन सर्विस, कैश फ्लो को प्रायोरिटी बनाओ। इस बुक का चौथा लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेस खरीदते वक्त जॉब नहीं खरीद रहे, सिस्टम खरीद रहे हो। अक्सर लोग डर जाते हैं कि अगर ओनर चला जाए तो बिजनेस का क्या होगा। बाय देन बिल्ड सिखाती है कि ऐसा बिजनेस लो जो सिस्टम्स पर चल रहा हो, सिर्फ ओनर पर नहीं, जहां प्रोसेसेस डॉक्यूमेंटेड हो, टीम हो और ऑपरेशंस क्लियर हो। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि चाहे आप बिजनेस खरीदो या अपना बनाओ, हर चीज सिस्टमाइज करो। SOPs बनाओ, प्रोसेसेस लिखो, ताकि बिजनेस आपके बगैर भी चल सके। पांचवा लेसन ये है कि लेवरेज का सही इस्तेमाल अमीर बनाता है। लेवरेज का मतलब सिर्फ लोन नहीं, बल्कि दूसरों का एक्सपीरियंस, सिस्टम्स और रिसोर्सेज यूज करना। जब आप चलती हुई कंपनी खरीदते हो तो आप सिर्फ रेवेन्यू नहीं लेते, बल्कि सालों का एक्सपीरियंस और सिस्टम्स भी लेते हो। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि ईगो साइड पर रखो, सब कुछ खुद सीखने के बजाय ऐसी चीजें लो जो ऑलरेडी सीखी जा चुकी हैं। आज के डिजिटल दौर में ये लेवरेज और आसान हो गया है। ऑनलाइन एजेंसीज, SaaS टूल्स, वर्चुअल टीम्स। छठा लेसन ये है कि ग्रोथ तब होती है जब आप फोकस करते हो, आइडियाज पर नहीं भागते। अक्सर लोग हर महीने नया आइडिया पकड़ लेते हैं। बाय देन बिल्ड कहता है कि एक बिजनेस लो, उसे समझो और फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करो। बेटर मार्केटिंग, बेटर प्राइसिंग, बेटर सिस्टम्स, बस इतना काफी होता है। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि मल्टीटास्किंग कम करो, एक चीज चूज करो और उस पर डेप्थ में काम करो। ग्रोथ बोरिंग होती है लेकिन पावरफुल होती है। सातवां और आखिरी लेसन ये है कि ओनर माइंडसेट और एम्प्लॉय माइंडसेट में फर्क होता है। जॉब करने वाला सोचता है कि काम का पैसा मिले, ओनर सोचता है कि सिस्टम का पैसा आए। बाय देन बिल्ड आपको ओनर की तरह सोचना सिखाती है। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि चाहे आप जॉब में हो, फ्रीलांसिंग में हो या बिजनेस में, हर काम को सिस्टम की तरह देखो।
ये काम मेरे बगैर कैसे चलेगा। ये सोच आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। अब अगर हम इन सब लेसन्स को आज के डिजिटल दौर से जोड़कर देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। आज ऑनलाइन एजेंसीज, SaaS प्रोडक्ट्स, कंटेंट वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स स्टोर्स, सब कुछ बाय और सेल हो रहा है। फ्रीलांसर्स अपनी एजेंसी सेल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बिजनेसेस एक्विजिशन के लिए अवेलेबल हैं। इंटरनेट ने बाय देन बिल्ड को और रियलिस्टिक बना दिया है। अब बिजनेस खरीदना सिर्फ अमीर लोगों का काम नहीं रहा, बल्कि स्मार्ट लोगों का काम बन गया है। दोस्तों, ये बुक हमें ये समझाती है कि जिंदगी भर सिर्फ काश मैं स्टार्ट कर लेता कहना सबसे महंगी गलती है। कभी कभी बेस्ट स्टार्ट वही होता है जो पहले से चल रहा हो। बाय देन बिल्ड सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं, सोच का अपग्रेड है। ये आपको रिस्क कम करना, स्मार्ट मूव लेना और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना सिखाती है। अब आखिरी बात, अगर आप वाकई अपनी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल जिंदगी में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो तो सिर्फ सुनो मत, एक्शन लो। आज कमेंट में लिखो आई विल स्टार्ट। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, ये आपका अपने आप से वादा है कि आप सिर्फ सोचोगे नहीं, स्मार्ट तरीके से मूव भी करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कामयाब जहन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते बल्कि प्रैक्टिकल कामयाबी की सोच देते हैं। अल्लाह हाफिज।